ये बैंक। हाँ तो जब अभी तो बच्ची है, अभी इसकी मानसिकता ऐसी है तो बड़ी गलत बात है। मतलब आप आदमी की मानसिकता का लेवल पता चल सकता है आदमी का। घटिया आदमी। और उससे सुबह से कहता था तुम स्कर्ट में अच्छी लगती हो। शूबी तो आती ही वहाँ पे स्कर्ट में थी। जब मैंने शुरू में देखा था ना शूबी को हाई हील्स में, और इसने वन पीस पहन रखा था, मैं ये कहाँ से उठा लाया। कई बार क्या सोचता हूँ, सब लोगों को देखो, आपको अपने आप से ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। आप मिरर के सामने खड़े होगे तो आपको आपका पर्सनैलिटी का पता लगेगा। आप अपने अंदर झाँकोगे तो आपको आपकी मानसिकता का पता लगेगा। सारी चीजें आदमी अपने बारे में अच्छे से जानता है। जो मोटा होगा उसको पता होता है मैं मोटा हूँ। ऐसे बस खुश रहने के लिए वो कहेगा कि ना यार उतना ना हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई उसको पता हुए। किसी दूसरे के कहने पे कि तू वन पीस में अच्छी लगे, यार तू खुद पहन के मिरर के आगे खड़ा हो रहा है भाई, तेरे को पता है ना तू कैसा लग रहा है। लोग सुनते हैं। मयंक को मैं शुरू से खटकती थी। एक बात हरियाणा में पता है क्या सर काम करने की, उमंग की कंपनी है ना, उमंग को एक बंदा था वहाँ, तेरे को पता है मेंटेनेंस का एक बंदा था, क्या नाम है? नाम ध्यान नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले निकाला था सेंट्रल में से। अच्छा बंदे ने बताई थी उमंग को, माँ बहन की गाड़ी देखो ऑफिस में गया है। मतलब बहन जो तेरे में हिम्मत है ना, एक्सट्रीम लेवल की गंदी गाड़ी होती है वो भरे ऑफिस में, वहीं अमित त्यागी खड़ा, वहीं सब खड़े, ठीक है, जो भी लोकल था। वहाँ नहीं बोल सकता है, वहाँ बहुत भयंकर काम है, वहाँ कंपनी ना चला पाएगा, ऐसा काम है वहाँ पे। कुछ भी कर लेगा, टंडी लड्डू लगवा देगा वो। जब हमने नए गुड़गांव में गए थे, ये काम करती थी एक कंपनी में, उसका बंदा लोकल ही था, वो शक्ति मोल्ड वाला, याद है? ये उमंग से पहले वही तो थी। मैं निकाल दिया, इसका सैलरी ना दिया, बोला 1 महीने बाद दूंगा। ये बोली ऐसे ऐसे बात है। मैं बोला बहन तो निकाल, ऑन द स्पॉट दिया, सैलरी 1 महीने बाद देगा। बोला वो कैसे ना देगा, मैंने फोन किया उसको, ये मेरे साथ में बैठी बाइक पर, मैं चल। बोला भाई मैं दिन में आऊँगा 2 बजे, तब तक आ जाना। मैं बोला 9 बजे तक तेरी कंपनी पहुँच रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कंपनी में चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। वो बंदा सर बिना नहाए दिल्ली से गाड़ी पकड़ के लोकल था, देख लो, ठीक है, 9:15 बजे कंपनी में आ गया था, तुरंत पैसा ले भाई। वो डरपोक बहुत टाइप बंद लव मैरिज है। कहावत कह के गए हैं, जो आदमी अपनी खाली खीर की भरी हुई को छोड़ के दूसरे की थाली खाता है ना, उसकी बीवी में क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है, देखने में सुंदर है, हाँ। फिर भी तो जो दूसरे की थाली में मुंह मारता है ना, उसकी थाली पे कुत्ते खाते हैं, आदमी की नहीं, कुत्ते खाते हैं। वो नियत का खराब है उमंग। किस से बचोगे सर? समाज में तो हर तीसरे आदमी की नियत खराब है, दूसरा, ठीक है। हम सही होने चाहिए और हमारे में हिम्मत होनी चाहिए अपने परिवार को सपोर्ट करने की, ठीक है, उनके लिए कुछ भी करने की। कभी ऐसी कंडीशन आवे, हम मरने के लिए तैयार। गुड़गांव में तो ऐसा है सर, वहाँ था ये उमंग तो इतना हरामी है, इसको बोलता था मयंक को, एक लड़की रख यहाँ पे, 50,000 रुपए सैलरी दे देंगे उसको, उसका सिर्फ एक काम होना चाहिए, जब मैं एयरपोर्ट से उतरूं मेरे साथ 24 घंटे होना चाहिए, जब तक मैं चला जाऊं। एज ए सेक्रेटरी, मतलब ठाट तो है। ऐसे उमंग की बात चली थी, बोला उमंग की नजर गीत पे थी। मैं बोला सर आप मेरे को आज बता रहे हो, मेरे को तो बहुत दिन से पता है उमंग की क्या ये बाहर निकल रही है। ऐसे उमंग जैसे आपके जैसे दब जाओ। हाँ, वो रोहित के साथ ऐसा हुआ। रोहित ने को जब उसने वो किया, हाँ। रोहित ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया उसको। सही बात है, फिर वो दब गया। ये जाट है, दबेगा नहीं, पेल देगा हमको। तब वो सीधा हो गया, तो वो फिर राइट टाइम हो गया, फिर ज्यादा नहीं करता था वो। और फिर ये भी समझ गया अगर मैं इसके पास ही मारूंगा तो ये उस टाइप का बंदा नहीं है, चार बंदे ले जाकर के उनको वहाँ से भी वसूल लेगा ये। तो दोनों को मैंने इसको भी बोला था, मैं बोला किसी के पैसे ले जा सकता है, मेरे पैसे नहीं ना उसके पास है। रोने की आदत पड़ गई सर मांगेंगे, जीबी सर मांगेंगे, इनके लिए देगा एकदम पॉकेट से निकालेगा, 4 कॉइंस पड़ेगी, सैलरी मांगेंगे, नहीं देंगे। प्राडो चला रहा है, उसके अकाउंट से दो पॉकेट से निकाला, बोले 4 सिक्के पड़े, बताओ। अब ये हकीकत है, ऐसा आराम आदत पड़ी हुई थी। आज तक 3-4 दिन के बाद जो आपस में बात करते हैं ना, तो खुशबू आती है कि अच्छा, तो फिर स्टोरी माइंड में अपने आप क्रिएट होने लगती है। अच्छा 4 दिन पहले ऐसा हुआ था, तभी ऐसा हुआ है ना, तो तब मुझे पता चला अच्छा ये मालिनी के साथ गया था फुजेरा दारू पीने के लिए। तभी तो उसको मालिनी पसंद थी। मालिनी और वो चंद्रा वो बैंक वाला हाँ। सही, उसको भी सही रात लगी। ये दोनों गए थे, तीनों गए थे फुजेरा घूमने के लिए, तब मुझे
फेवर है, ये दारू और सब कुछ पीता है इसके साथ मलनी के साथ, इसलिए इसका फेवर करता है, इसलिए वो मुझे सेट नहीं थी कुछ भी मलनी। हाँ अजय को अजय सही को सही बोला, सही बोला। मलनी इस लेवल तक आ गई थी कि अजय को तो मैं यूं निकालूंगी यहाँ से। माइक ने बोला कि माइक ने ही सेम चीज बोली होगी कि अजय को यहाँ से रिप्लेस करना है, तुमको अजय की जगह बैठाएंगे हम। हाँ सही बोला, है ना? सही बोला। नाम का पार्टनर है या जो भी बोला हो, ये हटाना है इसको, तभी तो उसके ये बातों बच के आई। वरना इतना थोड़ी ना आदमी वो है। यही चीज सेम अंकुश और उसके जो पतलंगा था, क्या नाम, तेज, उसके दिमाग में भी यही चीज आई। इनकी बातों से खुशबू तो आई जाती है। सही बात है, बातों से पता चल जाता है बंदों का। अरे तो वो ना समझ अरे सर मेरे लिए बातों से शब्दों से पता चल जाता है। मैं काम भी ठीक कर रही थी, उसके बाद भी मैल नहीं पता क्या कहती है। रोमन की बॉन्डिंग कभी थी ही नहीं शुरू से, कभी नहीं थी। ये सब ये एक क्राइम पार्टनर थे। हाँ, गंदे काम हो गए बस। कभी जिंदगी में एक दिन एक सेकंड के लिए भी कभी बॉन्डिंग नहीं रही। उमंग कभी जो तुम्हें दिखता था उमंग का इतनी बॉन्डिंग वो था नहीं वैसा। सही बोल रहे शुरू से ही, क्योंकि मैं तो पीछे उसके जो रचता था, उसकी कहानी के पीछे तो मुझे पता चलता था सारी चीजें, मेरे साथ कुछ चीजें रचता था बैठ करके। तो सिर्फ उसको मूर्ख बनाने के लिए, उससे पैसे हटने के लिए और उससे अपने काम निकालने के लिए ही ये मीठा होता था। एक बात है सर, ये दोनों चालू थे, वो इससे कमा गया। हाँ, बस इस कहानी में ये रहा कि उमंग ये सोचता रहा कि मैं इसको लूट रहा हूँ, वो ये सोचता रहा मैं उसको लूट। मयंक ये सोचता रहा कि मैं इससे पैसे निकाल रहा हूँ, मैं भी 10,000 लेता हूँ, उसको 20,000 का खर्चा दिखाता हूँ। और उमंग इतना चालू निकला है उमंग के में, हाँ, उमंग के अकाउंट में मैं ही मनी लेकर के उसके अकाउंट। उसको गंदा नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे थोड़ा स्ट्रिक्ट है लेकिन गंदा नहीं है। इसका क्या था, ये गंदा था, इसमें हवस भरी हुई थी साले में। उसको जो ऐसे बंदे होते थे वो अच्छे लगते थे, ठीक है, कैरेक्टर। जब अजय सर उस दिन पेल रहे थे उसको, अरे उसके दिल में आग लगी पड़ी थी, कैसे मेरी मेलेनी को पेल रहा है। इसलिए तेज बोल रहा था कि अंदर दोनों बैठे थे। हाँ। नहीं, उमंग को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। उमंग ये मयंक जो है कभी इतना तैयार होकर के और परफ्यूम लगा के नहीं जाता कहीं। हाँ, उसके आने के बाद जाता था। नहीं, एक दिन संडे को, मतलब छुट्टी थी फ्राइडे को, हाँ, बढ़िया ब्लैक शर्ट निकाल करके पहन रहा और एकदम आयरन करके तैयार हुआ, परफ्यूम लगा रहा है, एकदम बालों में जेल लगा रहा है। जेल भी लगाता था। मजा आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। मिलता है कि हाँ। उनकी अनुभूति होती है। बड़ा अंकुश ने उसने मिलके बड़ा दुखी करा सालों ने। गंदे आदमी पी के पड़े रहते थे। इसको प्रॉब्लम है, पेट में है कुछ, पेट में प्रॉब्लम ना, साले बियर्ड है, पियक्कड़। डॉक्टर के पास लेके जाना है बेटे तेरे को। अब एक बात बताओ सर, बेशर्मों के वो त्यागी थी सरदार। 9 months से 12 months। अच्छा, जिम का है कि रेंट का है? फ्री पार्किंग। एक बात बताओ, वो त्यागी थे, वो उसके घर के हो कुछ भी हो, उनको वो कैसे भी डील करे, उससे इसको क्यों इफेक्ट पड़ रहा है? भाई तू वर्कर है, तू अपने अरे एज ए एम्प्लॉय तो सबको सेम ट्रीट करो। एम्प्लॉय क्यों जाती है? रिश्तेदारी बाहर, फिर वो अच्छा नहीं हो जाएगा, फिर तुम हरामी कैसे कह सकते हो उसको? ये बात भी सही है सर। हरामी तो बड़े सिरे वाला था। अपने एम्प्लॉय की तरह तुम काम करते रहो, तुम क्यों सोच रहे हो तुम्हारे को वो ऐसे ट्रीट करे जैसे उनको करता है? मत करने दो, हमारे को क्या लेना है? अगर इतना ही अच्छा होता तो आज और कहीं होता वो। कि सबको इतनी उसके अंदर वो होती, वो शुरू से बायस था। ये क्वालिटी होती थी आज के दिन में, आज के दिन दुबई में उसका एक अच्छा टूल रूम होता, टूल रूम होता, घर भी होता। ठीक है, जिस हिसाब का वो सेटल हो रहा था, कमाई हो रही थी, कस्टमर बन रहे थे, वो कामयाब होता आज। फोन नहीं उठाना है, बिजनेस रेंट के लिए।
इसका नाम तो ये लिखा है अलवादी रियल पाम टावर ये हाँ बाकी पैसा अगर ज्यादा है तो बिस्किट लेके रख लो। 24 कैरेट का 24 कैरेट में कुछ मिलेगा सही बात है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से। हाँ अब जिन्होंने गोल्ड लेके रखा होगा इंडिया में वो एंजॉय कर रहे होंगे, जिन्होंने 2000 के नोट इकट्ठे करके रखे होंगे वो रो रहे होंगे बड़े होंगे। नहीं मेरे पास एक ही है और चलेगा ही नहीं अब। पे एक्सचेंज हो जाएगा ना इंडिया जाएंगे तब। 30 सितंबर तक चलेगा। और फिर एनआरआई के लिए दिक्कत नहीं है, एनआरआई कभी भी जाएगा हाँ पासपोर्ट वीजा दिखा करके आरटीआई से डायरेक्ट। सर हम लोग एनआरआई है। अरे वाह यार एक फील ना आती है ना इंडिया जैसी फील आवे हमें लगता ही नहीं हम एनआरआई है। वो सूर्यकांत नहीं था इंडिया में जाके भी ना आती है यार, इंडिया वाले भी कहेंगे साले दुबई से ही का आया है। सही हाँ इतनी इज्जत नहीं है दुबई वालों की। हल्के में लेते हैं। जाओगे ना तब लगे नाराई है यार कहते जाने वालों हैं, को दिखावे दुबई वालों को ये कौन दुबई है। कौन एनआरआई बोलता है। तेरा इतना ही टाइम लगे मुंबई तक जाने का, इतना ही दिल्ली का तक जाने का लगे, तुम कौन से नाराई हो? ये क्या बीच है क्या? ऐसे एनआरआई तो पोर्ट है इधर। यहाँ से तो गुड़गांव में रहते हैं ना वो हाँ, रेल में घर तक जाते वो हैं। एक साल में घर जाते हैं। एक साल में जाते हैं, उनको 30-40 घंटे जाने में लग जाएगा ट्रेन में, 24 घंटे 30 घंटे। यहाँ की जिंदगी में नोटबंदी भी हुई थी ना उस टाइम पे। 16 सितंबर। उस टाइम पे ये था कि जो जैसे टाइम निकल गया वो नोट बदलने का, जो बाहर से आ रहे थे कंट्री से बाहर से, वो डायरेक्ट आरबीआई में जा करके अपना वीजा पासपोर्ट दिखा करके चेंज कर सकते थे। हमारे पास तो एक नोट है। अभी कितने का बंद हुआ? 2000 का और 2000 ओनली 2000 का 500 की ये पड़े है। उसकी एक सोची समझी वो है साजिश साजिश। कैसे? अभी अब सितंबर तक इसने किया बदल लो। अक्टूबर में चुनाव होने हैं, ओके अक्टूबर नवंबर में। हाँ विपक्षी का जितना भी पैसा है सब खत्म कर दिया इसने। हाँ। अब सिर्फ हम ही भी खरीद पाएंगे एमएलए, तुम नहीं खरीद पाओगे। अच्छा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी ना सारी, जिसमें पैसा जोड़ कर रखा है ना सारी नहीं खत्म होगी मोस्टली, मतलब बीजेपी के अलावा सबकी। हाँ। बीजेपी की नहीं खत्म हो रही, उसने तो इकट्ठा किया है ना, अब वो तो पहले बदल के रखा। अरे यार वो कल वो भी करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी करवाना है यार। क्या इंश्योरेंस? 30 मई से पहले। मई से पहले वो 65 dirham का 1 साल का, नहीं तो फाइन आएगा। वो कल बोल रहा था मेरे। कौन सा? वो 5 दिन वाला? हाँ उसका कोई फायदा ना है बैंक कमाने कोई के भी लिए। फायदा नहीं, कमाने वाली चीजें हैं। जब 5 के हिसाब से कितना पैसा आएगा उनके पास? सैलरी देने का टाइम आएगा ना तो वो इतने बहुत इकट्ठा होएगा। देखने के 60 dirham पर पर्सन, कितनी पॉपुलेशन है देखने को और हाँ मतलब कितने लाखों के लोग हैं। देखने को 60 दिरहम लग रहा है ये। मैं तो कहता हूँ सैलरी के अकॉर्डिंग वेरी करता है ना, ज्यादा सैलरी वालों को ज्यादा है शायद। पता नहीं, मैंने भी नहीं करवाया, अभी करवाना है। मैं तो कल उसमें गया था ना, महेश का भी करवाना है। महेश का तो करवा दिया है ना। करवा दिया? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप घर गए थे ना इस टाइम? अच्छा अच्छा। इस टाइम पे करवाया था सारी। मैंने थोड़ा नहीं करवाया। हाँ उसमें एक्सीडेंटल क्लेम विलेम था, वो राजीव सर दिखा रहे थे ना। एक्सीडेंटल क्लेम अलग है, वो अलग करवा रखा है। 65 रुपए का करवा रखा है, साल में करवा रखा है। वो तो 500 dirham पे करवा रखा है, उसको कुछ हो जाता तो घर वालों को मिलेगा उसको 1 करोड़। ये 50 लाख सर हम लोगों ने इसलिए करवा दिया, मतलब विदेश में रहता है, उससे कुछ हो गया, हमारी इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं, हम कुछ दे पाए सही। उसके घर को। सही बात है सर, कम से कम 50 लाख उसके घर को मिलेगा, सिक्योर वरना करके। ऐसा कभी हो, लेकिन जिंदगी नहीं क्या मालूम लगता है है, लाइफ का। तो कम से कम उसके घर वाले निहाल हो जाएंगे, खाना खर्चा चलेगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा, यही कमाने वाला है पूरे घर। बड़ी खराब कंडीशन से आया हुआ है वो, मतलब अभी उसके साले का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, कल बता रहा हूँ। देखो कितना वाटर लेवल ऊपर हो गया, पहले जब मैं आता था तो ये कम से कम बहुत नीचे होता था। ये तो जबरदस्ती वाला पानी घुसा रखा है ना यहाँ। आइलैंड बना रखा है, अभी तो बनाएंगे, बीच में रखकर लगा रखा है ना इन्होंने, हाँ और इसमें कुछ बनाएंगे, जैसे उस उधर बना दिया ना उस वाले पे पेड़ वेड़ लगा के हरा भरा करके। इसको
वाले में तो बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क वगैरह बना रखा है। लेकिन ये चीजें देखने से ज्यादा मजा आता है सर, वो सब वहाँ अपने इंडिया में जाते हैं ना, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ की- अरे क्या मजा आता अरे है। यार जो वहाँ का प्राकृतिक पानी चलता है, वहाँ गए थे जब नदी में, नदी का हाँ सप्तगंगा पे गए थे, जहाँ सात नदियाँ मिलती हैं। वहाँ तो अच्छा था, इतना जबरदस्त पुल हो वो तो अच्छा, पर वहाँ पे इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगह है, हम लोगों ने घूमी नहीं होगी। सर गंदगी बहुत है इंडिया में, प्रॉब्लम ये है सफाई नहीं रखते होते। फिर वही बात, पब्लिक जाके सर एक बात हमारे जैसे ही लोग जाके करेंगे, अब हर जगह की सफाई सरकार थोड़ी करेगी। और ये तो हमारी है ही। जिम्मेवारी, बेसिक जिम्मेवारी है। हमारे हाथ में ही है। आदमी अवेयर नहीं है। वहीं हग देंगे, वहीं पे सर साफ पता कर है, देंगे, वहीं डर थूक डर देंगे। के आगे भूत नाचते हैं। यहाँ पे करके दिखाओ ना, फाइन है ढंग के एरिए पे। आज थोड़ी जागरूकता अपनी भी तो है यार, दिमाग दिया है ना ऊपर वाले ने, थोड़ा जागरूक होता है आदमी। अब वही आदमी इधर भी है, हाँ यहाँ एकदम सीधे यहाँ चलते हैं पे- और यहीं से फिर छुट्टी आपके- पे जाते हैं, फिर आरामखोरी करते अरे हैं। आपके बगल में ही बैठे हैं राइट साइड में। क्या करा है मैंने इंडिया में? फिर भी दादागिरी तो करता ही है तो आ जाके। दादागिरी अलग है, कम से कम कचरा तो नहीं फैलाते। हाँ कचरा वचरा तो चलो यार अपने जाता है तो सर थोड़ा सा आदमी कंफर्टेबल फील करता ही है भाई, 2 साल में आए हैं तो 1 महीना में थोड़ा खुल के जिएंगे। लेकिन ये थोड़ी हम कचरा डस्टबिन में ही फेंकते हैं या तो अपना हिसाब से रखेंगे। बिल्डिंग का नाम क्या है? अभी सर रेट बढ़े हुए कम हो रखे हैं? रेट बढ़ रहे हैं थोड़े से। अच्छा हमने 16,500 में हमने ले रखा है। मुझे लग रहा है इस बार बढ़ जाएगा। बट सर रेट के अकॉर्डिंग ना हमारा बड़ा है आपसे, आप वाले से हमारे का होल बड़ा क्या है। है उसमें लिफ्ट नहीं है थोड़ा, वैसे तो सही है, मेंटेनेंस करवा दिया है उसने। अच्छा बोल रहा था शिफ्ट होने से पहले मेंटेनेंस करवा देंगे। बढ़िया है, क्या दिक्कत है? लिफ्ट आराम से तुम्हारा फैट कम होगा। हाँ मैं वही कह रही थी, उगाना पड़ेगा लकड़ी। थर्ड है, थर्ड फ्लोर पे। नहीं है। ये वाली अल सलाम टावर है एक, इस वाले में लग रहा है, उससे पूछना फोन करके। पाम टावर है, अल सलाम टावर है, पाम टावर में लग रहा है। फोन करो, पूछ लो। आपकी पंक्ति करना पड़ेगा परिवार से पहले। क्या नाम है उसका? बंदे का नंबर दिए तेरे वहाँ से फोन में से, एक लेथ मशीन पे फिक्स है, एक ऊपर दीवार में टेबल पे लगा रखा है। हाँ। मशीन पे एक पंखा है, उधर वाली मशीन पे काम करेंगे तो वो पंखे की हवा नहीं लगेगी। 4 जगह गोल्ड सुन है। ये? हाँ, गोल्ड सुन। सर हम परसों गए थे एक फ्रेंड के साथ, वहाँ जीरो मेकिंग पे है गोल्ड। हाँ, दुबई में है। हाँ पर कलेक्शन नहीं है इतने अच्छे। जीरो मेकिंग वाले कलेक्शन नहीं होते। जीरो हाँ। मेकिंग वाले में जो यहाँ के लोकल बनाते हैं ना, गोल्ड इसमें जैसे सुनार नहीं बनाते इंडिया हाँ। में, वो वाली डिजाइनें होती हैं। मशीन वाली डिजाइन तो मशीन के चार्ज तो लेंगे ही ना। हाँ ये तो है। हाथ से नहीं बनाते हैं। फिर भी सर ठीक ठाक था, मतलब इतना वो भी नहीं था। दूसरे वाले पे है। इस वाले पे नहीं है, इसके अगले वाले पे है। चलो इससे इधर से ये टर्न लेकर के जाएंगे, इधर से लंबा पड़ेगा। मौसम अच्छा हो रहा है। धूप नहीं है। परसों थी खतरनाक वाली धूप, बहुत तीखी। तुमने भी धूप लगे यार, हमारे जैसे की तो समझ में आवे। क्यों?
पहले पता नहीं कौन सा ड्राइवर था, ये नंबर दिया सोमू मेरे को, उसको कुछ समझ नहीं आता, बहुत इरिटेट किया वो पहले वाला। सलाम दिया? वो नहीं, सलाम का नंबर मुझे सोमू ने दिया। सोमू जो जीएमसी में काम करता है ना, वो मेरे को नंबर दिया। वो छुट्टी गया ना? हाँ सोमू छुट्टी गया। नहीं छोड़ा। हाँ ओके। He already knows your owner. Yes, he only contacted me. I think he only first working in Tumoli as a driver or I don't know. நீங்க முன்னாடி தும்பில வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா? ஆஹா ஓகே. எப்போ ரிலீவ் ஆனீங்க? நான் மூணு வருஷமா அங்கே தான் இருக்கேன். இது 4வது வருஷம். இந்த சினில அவங்க எல்லாம் கூட சேர்ந்து. இல்ல எனக்கு நர்சஸ் தெரியாது. நான் டிரைவர்ஸ் சினில அப்பாஸ். இப்போ டிராஃபிக் இருக்குமாண்ணா?